देखिए हमने तुमको क्या किया था, 4 प्रगुण क्या कर दिए थे, बता दिए थे। आज 5 और 6 7 देखेंगे। तो 5 नंबर पर जब देखेंगे तो क्या हमें दिया हुआ है, प्रगुण दिया हुआ है क्या, माइनस ए से कहां तक, ए तक, और एफ एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है ये। इसके लिए दो बातें आती हैं। कितनी बातें आती हैं इसके लिए, दो बातें आती हैं। इसके लिए दो बातें आती हैं। क्या आती हैं, एक तो आपका क्या होता है इंटीग्रेशन 0 टू ए, देखो क्या होता है, तो 0 टू ए टू एफ एक्स डी एक्स कब होता है ये, जब एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स बराबर क्या होता है, सम फलन होता है। क्या होता है एफ एक्स, सम फलन होता है, तब ये ऐसा होता है। और जब ये जीरो हो जाता है, क्या हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। कब, जब क्या होता है, एफ एक्स विषम फलन होता है, विषम फलन होता है, तब ये होता है। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए कैसे प्रूफ करोगे आप, देखिए ध्यान से। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, माइनस ए से ए तक एफ एक्स डी एक्स, ये हम प्रूफ कर रहे हैं। यहाँ क्या कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं। इसको क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, माइनस ए टू 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस, फिर क्या लिख सकते हैं हम, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये हम लिख सकते हैं। हमने आपको एक बताया है प्रगुण। देखिए आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो आपको वहां प्रगुण कहां से शुरू किया है, 0 से, P0 P1 P2 P3 ऐसे करके। और अगर जो आप प्रगुण कहां से देखेंगे, इस हर्षरूप से देखेंगे, तो इसमें 1 प्रगुण नंबर 1 प्रगुण नंबर 2 जो यहाँ प्रगुण नंबर लिखा हुआ है और उसमें लिखा, तो नंबर के हिसाब से कुछ इधर का उधर हो जाता है किताबों के हिसाब से, नहीं समझे। तो आप हमेशा फार्मूला लिख दें, जब कोई क्वेश्चन लगाए तो जिस प्रगुण का यूज करें उसका क्या लिख दें। एक कुछ है जैसे 4 नंबर प्रगुण है, वो तो सभी किताबों में वही लिखा है, लेकिन बाकी प्रगुण के जो नंबर है वो इधर के उधर हो सकते हैं, हो जाए, या आपसे भी गलती हो सकती है कि पता चले था 3 और आपने लिख दिया उसको क्या 2। तो नंबर पे ना जाए, नंबर के हिसाब से ना लिखे, पूरा जो आप प्रगुण यूज कर रहे हैं वो फार्मूला ही यूज कर दें। वो फार्मूला इधर दिखा दें कि हमने यूज किया। कौन सा हमने देखिए यूज किया, यहाँ हमने किया है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, और क्या लिख सकते हैं आप, प्लस, सही है, लिख सकते हैं इंटीग्रेशन सी टू कितना बी, ए से हमने सी तोड़ दिया और सी से क्या तोड़ दिया बी, और एफ एक्स को क्या लिख दिया हमने, डी एक्स लिख दिया। जहां क्या होता है, जहां ए से बड़ा होता है सी, लेकिन छोटा किससे होता है, बी से। ये एक प्रगुण था जिसको हमने यूज किया था, उसको हमने यहां यूज कर दिया, ठीक है। बोले इसको यूज करके हमने ये लिख दिया, क्योंकि माइनस ए से ए तक है तो इसके बीच में 0 पड़ता है, तो इसको हमने तोड़ के लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि और तुमको करनी है, देखिए हम लिखेंगे दाएं, इधर दाहिने वाले पक्ष में, दाएं पक्ष में x बराबर माइनस टी रखने पर, इसको ले लीजिए आप, कितना ले लीजिए, x बराबर माइनस टी रखने पर ले लीजिए, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा dx बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा। dx बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का dt आ जाएगा, ठीक। आप इसमें पुट करिए तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस का a टू a एफ एक्स डी एक्स, और दाएं पक्ष में x बराबर माइनस टी रखने पर किसमें, केवल ये प्रथम वाला जो दिया है फर्स्ट वाला, समझ रहे, इसी समाकल में रखेंगे और किसी में नहीं रखना है आपको। किसमें रखेंगे, दाएं पक्ष में, दाएं पक्ष के, चाहे लिख लो यहां से लिख लो, दाएं पक्ष के प्रथम समाकलन में x बराबर माइनस टी रखने पर, ये हमने माना, ठीक है। तो dx बराबर माइनस dt हो जाएगा। जरा इसको चेंज करते देखिए, अगर हमने इसको चेंज किया तो लिमिट भी बदलेंगे। जब आप यहाँ x की जगह पर रखेंगे कितना, माइनस से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, t बराबर कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। और जब आप यहाँ 0 लेंगे, जब 0 रखेंगे तो t का मान 0 इधर माइनस लाएगा तो 0 माइनस प्लस में कुछ होता नहीं, तो वो रहेगा 0 ही, तो 0 आ जाएगा।
और बनेगा आपका एफ, और हमने एक्स की जगह पर कितना ले लिया है, एक्स की जगह पर कितना लिख लिया है, माइनस का टी लिख दिया। क्या लिख दिया हमने, माइनस का टी लिख दिया। और dx की जगह पर कितना आ गया है, माइनस का dt आ गया है, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx। इतनी बात करी गई इसमें से। उसके बाद देखिए हमने क्या किया, इसी के आगे थोड़ा और किया हमने, ये माइनस जो है ये आपका बाहर निकल आएगा, माइनस क्या आ जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा। a2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, f माइनस टी और क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx आ जाएगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए ये सही है, देख लीजिए सही है क्यों, ये देखिए अगर हम इसको उलट दें, लिमिट को क्या करते हैं, अगर जो हम उलट देते हैं तो माइनस माइनस निकल के आता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आपका आ जाएगा 0 टू क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, f माइनस टी dt इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx ये आ जाएगा। और सही है, देखिए तो इसके बाद हम देखो इधर कर देते हैं, यहाँ इसमें करते हैं, यहाँ कर रहे हैं। इसके बाद देखिए इसके आगे आप क्या कर सकते हो, ये तो चल रहा था कि आपका माइनस a टू a fx dx इज इक्वल टू, यहां पर हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई है, यहां पर एक प्रॉपर्टी हमने तुमको बताया थी, यहां लिख सकते हैं। इसमें हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है कि जब आप लिमिट को चेंज करते हैं, लिमिट का कौन सा प्रॉब्लम हमने यूज किया है, जब हमने फर्स्ट वाला था ना, इस बुक के अनुसार हमने तुमको बताया फर्स्ट था, तो इसको जब उलटते हैं, इसको क्या करते हैं, इसको जब उलटते हैं तो माइनस निकलता है, तो क्या हो जाता है, वो प्लस हो जाता है। इसके बाद देखिए ये क्या बनेगा, 0 टू कितना है, 0 टू a। हम इन दोनों को जो चाहें उस वेरिएबल्स में इसमें चेंज कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को x में लिख दें, चाहे तो हम दोनों को u में लिख दें, चाहे तो हम दोनों को p में लिख दें, दोनों को बदल सकते हैं। ये भी हमने तुमको क्या किया है, परगुण नंबर बताया है ना, जिसमें इन दोनों को क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, डमी वेरिएबल पे ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए हमने क्या लिखा है, इसको f हमने t की जगह क्या कर दिया, x कर दिया, तो यहां भी हमने क्या कर दिया, dx कर दिया। बोलिए, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx, और इसको हम कौन सा डाल देंगे, फर्स्ट डाल देंगे। क्या डाल देंगे, फर्स्ट डाल देंगे। अब देखिए ध्यान से, किसके लिए लिखेंगे, सम फलन के लिए, सम फलन के लिए। देखिए ध्यान से देखिए, पहला पॉइंट देखते हैं सम फलन के लिए। सम फलन में क्या होता है, सम फलन हमारा होता है f, अगर माइनस का x रखोगे, f माइनस x रखोगे तो आपका fx ही आएगा। फलन fx में अगर हम x की जगह पर माइनस x रखोगे तो क्या आता है, fx ही आता है, माइनस हट जाता है। हमने बताया था कि अगर इसको याद रखने का तरीका क्या है कि अगर आप माइनस की पावर 2 ले लें, माइनस 3 की पावर आप 4 ले लें, माइनस 5 की पावर आप 6 ले लें, अगर पावर सम होंगी तो ये माइनस हट जाता है, प्लस आता है। तो अगर सम फलन ले रहे हो तो माइनस हट जाएगा, क्या आएगा आपका, प्लस आएगा। और विषम पावर होगी तो माइनस आ जाएगा, इसलिए विषम में यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। आइए इसमें देखते हैं, रख दीजिए, इसे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो आपका आएगा इंटीग्रेशन माइनस a से a तक fx dx इज इक्वल टू, ये 0 टू a तो है ही, 0 टू a तो है ही, f माइनस x की जगह पर आप कितना लिख सकते हैं, fx ही लिख सकते हैं, fx dx लिख सकते हैं, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a और fx dx आ जाएगा। आप इन दोनों को सेम में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 टू a fx dx हो जाएगा। ये पहला वाला आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। सेकंड नंबर देखिए, सेकंड नंबर में क्या करेंगे, हम लिखेंगे विषम फलन के लिए। किसके लिए, विषम फलन के लिए। विषम फलन में क्या होता है, विषम फलन के लिए क्या होता है, f माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का fx हो जाता है, उसमें माइनस निकल आता है विषम फलन के लिए। इसी समीकरण 1 में आप वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर देखिए क्या होगा। तो माइनस a से a तक था, fx dx था इज इक्वल टू, इसमें हम इस माइनस fx की जगह पर कितना रख देंगे, देखिए 0 टू a था, माइनस का fx हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, f माइनस x की जगह पर कितना रख देंगे, माइनस का fx रख देंगे, dx रख देंगे, प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx आएगा, ये माइनस निकल के बाहर आ जाएगा, तो 0 टू a fx dx
प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। और आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों ए माइनस का है प्लस का, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो कितनी वैल्यू इसकी आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस तरीके से कभी आपको लिमिट सेम नंबर सेम होगा, जिससे ये होगा -1 से 1 तक, -2 से 2 तक, -3 से 3 तक, -10 से 10 तक। अगर ऐसे माइनस से प्लस तक दिया है तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगानी होगी, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी, ये गुण लगाना होगा, ये प्रगुण यूज करना होगा। और इसको यूज करने के पहले हम चेक कर लेंगे x की जगह पर -x रख करके। सवालों में क्या किया करेंगे, अगर एक कंडीशन देखते टाइम क्या करेंगे, x की जगह पर -x रखेंगे, अगर पूरे फलन में क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा तो हम कहेंगे ये क्या है समफलन है। उसमें सामने 2 लगा के, उसमें सामने क्या करके 2 लगा करके 0 टू एफ एक्स डी एक्स लिख दिया करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, बिल्कुल पुराने जैसा सवाल हो जाएगा। और अगर वो कहीं विषम आ गया, रखे माइनस का मान, x की जगह पर माइनस रखे और क्या गया वो 0 आ गया। अगर माइनस आ गया, x की जगह पर -x रखे हो क्या गया वो 0 आ गया, माइनस आ गया। अगर माइनस का आ जाएगा तब तो आपको हल करना है ही नहीं, क्योंकि वैल्यू फिर क्या आएगी 0 आएगी। चेक करते ही पता चलेगा। कुछ बात समझ में इस तरीके से इसका प्रूफमेंट था जो कि हमने आपको। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम कौन सा प्रगुण देखेंगे 6 नंबर। कौन सा प्रगुण देखेंगे 6 नंबर इंटीग्रेशन। ये प्रगुण नंबर कौन सा है 6। इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये भी क्या होता है, ये भी 2 में हो जाता है। ये भी क्या होगा आपका, ये 2 सामने आ जाएगा, ये 2 क्या आ जाएगा सामने, 0 टू क्या हो जाएगा a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। लेकिन कब, जब क्या होगा, जब आपका f 2a माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। अर्थात कुल मिला के आप इसके लिए भी कह सकते हो कि सम आ जाएगा, समफलन आ जाएगा इसमें भी। लेकिन उसमें हम जिसमें -a से a तक था उसमें x की जगह पर हम क्या रखते हैं -x रखते हैं। लेकिन यहां -x जब चेक करेंगे तो यहां -x नहीं रखेंगे। जब ये प्रॉपर्टी दी होगी 0 से 2a तो हम x की जगह पर क्या रखेंगे 2a -x रखेंगे। इसको चेक किया जाएगा। वहां तो -x रखते थे, यहां माइनस नहीं रखेंगे, यहां 2a अपर लिमिट -x रखेंगे। और अगर जो वो पॉजिटिव आ गया fx ही आ गया तो आपका ये होगा और 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। जब क्या हो जाएगा, जब आपका हो जाएगा 2a माइनस एक्स एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका माइनस का एफ एक्स आ जाएगा। कुल मिला के हम कह सकते हैं क्या आ जाएगा विषम। अगर विषम आ गया तो फिर आपका अगर माइनस जरा भी निकला, दिखाई दिया कहीं माइनस, तो फट से फिर से क्या हो जाएगा 0। तो ये जो हमने प्रगुण नंबर को 6 बता रहे हैं, उससे पहले जो 5 बताए, दोनों भाई भाई हैं। ये दोनों क्या हैं भाई भाई। उसमें तो x की जगह पर -x रखते थे, लेकिन इसमें क्या रखेंगे हम अपर लिमिट -x रख के चेक करेंगे। क्लियर हो जाएगा। ठीक, आइए इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए प्रूफ देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं 0 टू a, इसको देखो क्या लिख सकते हैं 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। और हम इसको लिख सकते हैं 0 टू a f 2a माइनस x लिखा जा सकता है। देखिए ये इतना आ गया आपका ना। इसको हम इक्वेशन नंबर कौन सी डाल देंगे 1 डाल देंगे। अब देखिए नंबर 1, जब f 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ एक्स आ जाएगा। यानी हम कौन सी कंडीशन ले रहे हैं सम के लिए। किसके लिए हम ले रहे हैं सम के लिए। किसके लिए ले रहे हैं हम सम के लिए। f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, यानी f 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ जाए, सम आ जाए। किसके आ जाए, क्या आ जाए सम। अगर फलन सम आ गया तो क्या हो जाएगा therefore 0 टू a एफ एक्स dx बराबर 0 टू a एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन 0 टू a f 2a माइनस एक्स की जगह पर हम कितना रख देंगे, कितना रख देंगे एफ एक्स रख देंगे ना। अगर सम होगा तो एफ एक्स रख देंगे। और देखो ये सेम सेम है तो क्या हो जाएंगे
जुड़ जाएंगे तो 2 इंटीग्रेशन 0 टू a fx dx हो जाएगा। ठीक है, ये तो एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन देखिए, जब f 2a माइनस एक्स बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का fx आएगा। जब आपका यानी विषम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जब विषम, विषम के लिए लिख सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रेशन, ये 0 टू 2a चल रहा था, कितना चल रहा था भैया, 0 टू 2a, 0 टू 2a fx dx इज इक्वल टू 0 टू a fx dx, तो ऐसे रखेंगे। लेकिन आप यहां देखिए fx, इसमें देखिए, ये तो ऐसे लिखा आपने 0 टू 2a fx dx, ये सब एक में लिख रहे हैं हम, सम विषम। और जो इसके बाद 0 टू a fx dx था आपका, प्लस 0 टू a f2a माइनस x क्या गया इस बार, f2a माइनस x क्या गया विषम में, माइनस f। तो आप जैसे इसमें माइनस रखेंगे तो माइनस बाहर नहीं आ जाएगा, माइनस 0 टू a हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका f2a माइनस क्या आ जाएगा, नहीं fx हो क्या आ जाएगा आपका, dx आ जाएगा, और ये प्लस का ये माइनस का क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। कुछ बात समझ में आई, नहीं समझ में आई? तो इस तरीके से ये प्रगुण आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो एक प्रगुण बचा है उनको और बताते हैं। देखिए वो प्रगुण क्या है, अगर जो आपको दी हो लिमिट क्या, a से a तक दिया हो, a से b तक दिया हो, और आपको fx dx दिया हो फंक्शन, तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन a टू b f x की जगह पर आप लिख सकते हैं a प्लस b माइनस x dx लिख सकते हैं। ये प्रगुण नंबर 4 का भाई है, ये प्रगुण नंबर 4 का भाई है। प्रगुण नंबर 4 क्या था, a 0 से कहां तक था, a, और fx dx को हम क्या लिखा करते थे, 0 टू a f a माइनस x लिखा करते थे, नहीं लिखा करते थे। अगर हम यहां जोड़ के भी लिख दें 0 a जोड़ के, तब भी तो वही रहेगा। तो इसका ही ये जो प्रगुण नंबर 4 है वो इसी से आया हुआ है। अगर इन दोनों को प्लस कर दिया गया तो आ गया, अगर इन दोनों को प्लस करके इसमें लिखते तो 0 a जोड़ते तो यही तो रहता। तो अगर यहां 0 रख दो a की जगह पर, तभी तो b ही तो बचेगा, ऐसे यहां a होगा तो ये बचेगा, ये इसी का भाई है। देखिए ये क्या होता है कि अगर आपको इस तरीके से दिया तो आप चाहें अपनी जरूरत के अनुसार तो इनको दोनों लिमिट्स को जोड़ करके भी फंक्शन में लिख करके -x लिख सकते हैं, तब भी फलन का समाकलन सेम आएगा। क्या आएगा, सेम, कोई डिफरेंस नहीं होगा। देखिए हम इसको प्रूफ भी कर लेते हैं। माना a प्लस b माइनस x बराबर कितना मान लेंगे, t, अवकलन करोगे तो माइनस का dx बराबर कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। यहां से x का मान निकालो जरा, या आप x का तो उधर ले जाएगा तो t किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। a प्लस b माइनस t बराबर क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू जरा पुट कर दो आप, तो देखिए क्या हो जाएगा, a टू b fx dx, इधर तो कुछ बोलना ही नहीं है आपको, इधर बदलना है। अगर हम लोअर लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट a, अगर आप यहाँ a रखेंगे तो a से क्या हो जाएगा, कट, तो b क्या बचेगा आपका, b। अगर अपर लिमिट रखेंगे यहाँ b, तो b से b कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, a बचेगा। बोलिए भैया, इंटीग्रेशन a प्लस b माइनस x, तो a प्लस b, x की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, रख दो इसमें। ये तो आपका ऐसे रहेगा, x की जगह पर आप कितना, यही तो रखेंगे, यानी माइनस a प्लस b माइनस t रखेंगे। आप रखेंगे नहीं रखेंगे, ये तो हमने क्या किया, यही रखा, x की जगह पर जो निकला है वैल्यू वो हमने यहां रख दी है। और dx की जगह पर कितना लिखेंगे, या dx बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का dt, तो आप माइनस का क्या लगाएंगे, dt लगाएंगे। ये माइनस का निकल के क्या आ जाएगा, सामने आ जाएगा, तो माइनस इंटीग्रेशन b टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और आपका बनेगा f a प्लस b, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का a माइनस का b प्लस का क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, और dt बचेगा। यहाँ a से a, b से b क्या होगा, कट जाएगा। अगर जो हम लिमिट को बदलते हैं, जानते हो प्रगुण नंबर 1 से, है ना, अगर जो आप लिमिट को बदलते हैं तो ये माइनस क्या हो जाएगा, एक और माइनस आएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस आ जाएंगे, तो हो जाएगा a2 क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। यहाँ क्या बचा हमारे पास, ft बचा, और क्या बचा, dt बचा। और आप प्रगुण नंबर 2 से जानते हैं
या जो भी फार्मूला था, जो भी प्रगुण था, अगर नंबर से ना हो तो आप फार्मूला ही लिख देंगे अगर वो इधर उधर हो जाए, क्योंकि नंबर कभी कभी क्या होते हैं, गलतियां हो जाती हैं, समझ रहे हैं। तो आप क्या करें, इसमें आप डमी वेरिएबल चाहे जो लिखते हैं, आप लिख सकते हैं ए से बी, आप इसको क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हो, क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। तो जो था वही नहीं आ गया क्या, जो था वही नहीं आ गया क्या, इसका मतलब है कि इसका मान क्या होता है, इसका इक्वल होता है, क्योंकि इसको लेकर चलेंगे तो यही देखो आ जाएगा, ये हमने इसी को तो लेकर चला, देखो इसी को, इसको लेकर चले, जो ये था वही तो आ गया। इसका मतलब है कि ये प्रगुण जो है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है समाकलन को। तो प्रगुण नंबर 4 जो है बहुत यूजफुल है, वो कई जगह यूज होता है, और प्रगुण नंबर 6, 7 जो है वो भी आपके क्या है, 6 नंबर जो था वो भी आपका बहुत यूजफुल है। ये दोनों भाई, एक ये और एक प्रगुण नंबर 4 अभी जो आपको बताए थे, क्या था वो, देखिए ये देखिए ध्यान से, फिर से समझ लीजिए जरा एक मिनट। नंबर 1 ऐसे देखिए, इधर देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें प्रगुणों की तो देखो क्या थे, a2, मान लीजिए a2 क्या दिया है, b, क्या दिया है, a to b, और आपको दिया fx, क्या दिया हुआ है, dx। तो आपका होता है a to b f, और लिख सकते हो आप कितना, a plus b minus x dx लिख सकते हो। अभी आपको बताया, ये तो बताया। अगर जो इसमें क्या हो, 0 to a गिवन हो, fx dx हो, तो आप 0 to a लिखोगे और क्या लिख दोगे यहाँ, अगर इनको जोड़ के दोनों को लिखते भी हो तो ये तो 0 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो b बचेगा केवल, यानी यहाँ a है तो यहाँ a बचेगा, b वाला 0 हो जाएगा, तो a माइनस क्या आएगा, x। ये प्रगुण नंबर 4 है, और ये सब यूजफुल बहुत है, तो ये इसी से आता है, ये दोनों भाई है, बोलिए। उसके बाद क्या था प्रगुण नंबर, एक जो आपका प्रगुण नंबर था माइनस ए से कहां तक, a तक था, और आपका था fx dx। सम के लिए क्या था, 2f, 2 इंटीग्रेशन 0 to a fx dx, किसके लिए था, सम के लिए, और एक आपका 0 आया था किसके लिए, विषम के लिए, विषम फलन के लिए। इसी का भाई दूसरा कौन सा था, इसी का भाई कौन सा था, 0 to 2a वाला था fx dx, वो क्या था, वो भी आपका सम विषम की बात कर रहा था, 2 0 to a fx dx, लेकिन कब, जब ये सम है तब, बोलिए। और 0 जब क्या होगा, विषम होगा, क्या होगा, विषम। लेकिन यहां सम और विषम कैसे हम इसको करते हैं, f की x की जगह पर 2a माइनस x रख देते हैं, तब अगर fx आता है तो सम मानते हैं इसको। और यहां पर क्या करेंगे, अगर 2a माइनस x रख देते हैं तो यहां माइनस का fx आएगा, तो हम कहेंगे। फर्क इनमें और इनमें इतना है कि यहां पर क्या किया जाता है, यहां पर x की जगह पर माइनस x रख के चेक करोगे कि अगर माइनस x रखते हो fx आ जाता है तो सम, और यहाँ माइनस x रखते हो अगर माइनस का fx आ जाता है तो क्या हो जाएगा, विषम। तो इसमें केवल x की जगह पर माइनस x रख के चेक किया जाएगा, और इसमें 0 से 2a दिया होगा उसमें आप 2a माइनस x रख के चेक करेंगे कि फलन सम है या विषम। ये हम तुमको इसलिए पहले ही बता रहे हैं ताकि सवालों में जगह जगह आएगा, यूज करेंगे तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि ये यहाँ क्यों डाल रहे हैं, ये इस प्रगुण को क्यों यूज कर रहे हैं। तो जहां लिमिट माइनस से प्लस, माइनस 2 से प्लस 2, माइनस 5 से 5 ऐसे दी होगी, तो आप केवल x की जगह पर माइनस 1 रख के चेक करके हल करेंगे। 0 से 2a अगर आपको ऐसा गिवन होगा, यह 0 से शुरुआत होगी, तो आपको 2a माइनस इस रख के चेक करना होगा, तो आपको ये प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। और ये दोनों वैल्यू दी है और आप इस प्रगुण का यूज करना पड़ता है, तो इनको दोनों को जोड़ के कर देंगे। और अगर ये आपकी प्रॉपर्टी है तो आप केवल a माइनस x करके कर सकते हैं। बाकी तो आप जानते हैं कि अगर हम लिमिट को उल्टा करेंगे तो माइनस आएगा, जब भी उल्टा करेंगे फिर माइनस आएगा। और डमी वेरिएबल को हम बदल सकते हैं, fx dx को ft dt fu dt ऐसे क्या कर सकते हैं, कंटिन्यू बदल सकते हैं, उससे कोई समाकलन पर फर्क नहीं पड़ता है।